परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब देखो इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया कबीर का। ये देखो ये है कबीर, हम कबीर बोला ब कबीर, हम वेदों को वेद बोलते हैं, यहाँ कबीर, इसको इन्होंने संधि छेद करके ऐसे लिख दिया और अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यह लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव, देव माने परमात्मा, कबीर भगवान विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब ये कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, इसको देखेंगे कि कबीर माने कबीर देव होना चाहिए। यहाँ पर कबीर साहब, भगवान की महिमा चल रही है और भगवान की महिमा में कबीर शब्द है तो कबीर देव, ये कवि मान लो, कबीर देव लिख दो, ये कबीर देव, हम कबीर देव कहते हैं, कबीर ये कवि मानना है। तो यहाँ अगर अनुवाद सही करेंगे इसका तो कबीर देव लिख दो। जैसे यजुर्वेद है, अपने आत्माओं आज हमने कंप्यूटर तो ही बना लिए और ऐसे ऐसे जटिल प्रश्न हल करते हैं हमारे बच्चे, बेटी बेटियां बच्चे, तो ये तो कुछ भी कोई ना आपके लिए समझण में, वो तो 1-2 रोटी के लिए माथा पिचाई 16 साल करते हो और यहाँ 2 मिनट में समझा देगा दास आपको, सारी बात समझ में आ जाएगी, भगवान पावांगे, सतलोक चलेंगे। अब सारा पढ़ लिया, 20 साल बालक पढ़ा दिया, 15-16 वर्ष पढ़ा, फिर मृत्यु हो जाए बालक की, बता गया पढ़ा पढ़ा। और ये किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, जो दास बताने जा रहा है। कहते हैं कबीर कमाई आपनी कदे ना निष्फल जा, और 7 समंदर आडे पड़ो हुआ मिले अगा हुआ। ये जो साधना दास आपको देगा कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, आपकी एक सांस भी खाली नहीं जा सकता, इसकी कमाई मिलेगी वहां पर। अब देखो यजुर्वेद, ये महर्षि दयानंद का ही अनुवाद है आर्य समाज वालों का। ये यजुर्वेद और प्रकाशक वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी ऑस्ट्रेलिया, नई दिल्ली से ही प्रकाशित छपा है। इसके 36वें अध्याय को आपको दिखाते हैं। प्रथम मंत्र में ये है यजुर्वेद और 60-300 अध्याय 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यजु शब्द है। रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे श्याम प्राणम परपदे चक्षु श्रोत्रम परपदे, ये यजु शब्द लेना हमने। इसका अर्थ क्या किया महर्षि दयानंद ने, यहां देखना, ये किया है यजु का अर्थ यजुर्वेद किया, बिल्कुल सही लिखा। यदि इस यजु शब्द का कोई अर्थ तो बनता है, यजु माने साधना, परमात्मा से मिलाने वाले मंत्र, इसका कुछ अन्य अर्थ कर देते तो ये कैसे पता लगता कि महिमा यजुर्वेद की है, उस बुक की है। यहाँ यजुर्वेद लिखना अनिवार्य था, जबकि ये केवल यजु है, ये यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया, ये सही अनुवाद है। और इसका अर्थ कर दे, जैसे यहाँ कबीर देव, कवि होता तो लिखना चाहिए था कबीर देव, अगर उसका अर्थ कर दें तो कैसे पता चलेगा वो परमात्मा कौन है जो ये लीला करता है, उसका नाम क्या है। तो ये कबीर देव लिख देते, कबीर देव, हम उसने कबीर पढ़ रहे हैं, कबीर वह को वह बोलते हैं हम, इसलिए अब भ्रंश करके उसको कबीर साहब कहने लगे। देव माने साहब को, राम को, गौडल्ला को, खुदा को। तो अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 पर। अब हम यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया, और ये भी इन्हीं आर्य समाज के आचार्यों द्वारा, आर्य समाजियों द्वारा अनुवाद है। ये देखिएगा,
ऋग्वेद मंडल नंबर 26 मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यानी साधना धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता, उसके रास्ते खोल देता है, उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहां लिखना चाहिए था कबीर देव, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को मिलता है। फिर देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ दिया 27 में, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा तीसरे धूलोक यानी उस तेजो में सतलोक के तीसरे पोर्शन में, 3 विभाग हैं सतलोक के, आपको बहुत बार बताया है। बाह्य क्षेत्र में बाग बगीचे हैं, झरने बह रहे हैं, सुंदर हीरे पन्नों के वहां पर, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं वहाँ हीरे पन्नों उनके हीरों के पहाड़ हैं, और वहाँ फलदार वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं। और दूसरे भाग में नर और नारी ऐसी सृष्टि है जैसे आपकी यहाँ पर, लेकिन शरीर वृद्ध नहीं होता, वह मृत्यु नहीं होती, कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई रोग नहीं किसी प्रकार का। और तीसरा जो पोर्शन है उसमें केवल हंस आत्मा रहती हैं, जो ओनली नर रहते हैं, और उसमें एक स्थान है जहां परमात्मा स्वयं विराजमान है। गुम्बज है, राजा के समान बैठे हैं वहां पर परमात्मा सिंहासन के ऊपर, सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा आलीशान उनका मकान है, परमात्मा जहाँ रह रहे हैं। अब ये तो स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा तीसरे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, तीसरे पोर्शन में। और ये आर्य समाज और ये इसके परिवर्तक महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, एक झलक फिर दिखा दूं। ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का अनुवाद है, ये अनुभव है, ये निराकार बताता है भगवान को। ये कहां से छपा है? पुण्यात्मा इनकी पाले से ना उतरेगी, इतने आपका समझ में ना आवे। अब सचमुच ये इतने अनजान थे, अज्ञानी थे। असली और नकली नोट साथ साथ दिखाए जाएंगे तभी हम समझ पाएंगे। ये कहां से प्रकाशित है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके देखिएगा, ये आपने पहले ही पढ़ा था, फिर देख ली सप्तम समोल्लास में। ये सप्तम समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश के 154 पृष्ठ पे प्रश्न किया किसी ने, ईश्वर साकार है निराकार? महर्षि दयानंद कहते हैं परमात्मा निराकार है। स्पष्ट हो गया। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद, इन्हीं के नारिय समाजियों का अनुवाद है ये ऋग्वेद। और पुण्यात्मा अगर दास इसका अनुवाद करता और आपको बताता तो ये अवश्य भ्रमित कर, पहले कह रहे थे रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, तो इनका फिर दाव लग जाता। आम आदमी ये समझ लेता भाई संस्कृत तो लोग जानते हैं वही समझ सकते हैं। ये अभी थोड़ी सी कमी त्रुटि आपका जरूर रह जाती है कितने न कितने, तो वह बिना छोड़ी भगवान ने इन इंजीनियरों द्वारा ही करवा दिया अनुवाद। इनकी बुद्धि पर पत्थर गिर दिया जब ये सच्चे श्लोक परमात्मा ने अनुवाद करवाया। परमात्मा क्या नहीं कर सकता, जीव का क्या औकात है? चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आओ, सच्चाई छानी ना। अब फिर देखो, ये हमने फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 उठा लिया और इसके अनुवाद करता यही, ये प्रकाशक भी वही है, ये अनुवाद करता मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागन नई दिल्ली से। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26-27 पढ़ दिया। 27 में हमने पढ़ा कि जो परमात्मा ध्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, विराजमान है,
इसे सिद्ध हो गया भगवान एक स्थान पर रहने वाला एक देशीय है और वहां से गति करके आता है। यहां देखना, अब ऋग्वेद इसी मंडल नंबर 82 का मंत्र एक और प्रतीक स्पष्ट कर देगा। मंडल नंबर 9 सूक्त 82 ऋग्वेद का और मंत्र 1, सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का हरण करने वाला। महर्षि का पाप का काट नहीं सकता और वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला। वह राजेव राजेव राजा के समान। ये देखो 269 पर पढ़ा हमने, कदे नहीं सोचा प्रश्न बदल गया होगा। अब 270 पे राजेव के राजा के समान, यहां तो लिखा राजा के समान, राजा के यहां आ गया समान। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, राजा के समान सिंहासन पर बैठा है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, उसको प्राप्त होता दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब देखियो फिर क्या किस उद्देश्य से लेकर आता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तीव्रता से हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, वो सिद्ध कर दिया था। आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। अपने आत्माओं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन सुम इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये कहाँ थे महर्षि विद्वान और गच्छामी संस्कृत ने घोटे बैठे थे, ने का पता नहीं। वेद क्या बताते हैं, भगवान साकार है, नर आकार है, राजा के समान देखने में है, वहां पर एक स्थान पर रहता है। ये निराकार बताते हैं आर्य समाज के आचार्य और महर्षि दयानंद। और परमात्मा किसी लोक में नहीं रहता। तो खाक विद्वान था ये, क्या जाना इनको, इन्होंने वेदों को। अपना आत्मा इसमें एक प्रसंग आया है कि वो परमात्मा वहां से चलकर आता है और ऐसे आता है जैसे आकाशीय बिजली एक सेकंड में आ जाती है। कैसा गजब का उदाहरण दे रखा है कि जैसे आकाशीय बिजली बादलों वाली किसी वस्तु को आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होती है, उसी पर गिरती है। जैसे पहले पुराने समय में कांसी की थाली आदि बेले होते थे धातु के, तो वर्षा के दिनों में हमारी माताएं उठाकर अंदर रख देती थी। हमारी दादी कहती थी कि कांसी धातु की कोई भी वस्तु बाहर नहीं रहनी चाहिए, उस पर बिजली गिरती है, उसका अट्रैक्शन होता है उसके ऊपर, धातु पर। तो यहां वही प्रमाण दिया है कि वो जैसे आकाशीय बिजली किसी वस्तु का आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होकर आती है, ऐसे ही वो परमात्मा उन पुण्यात्मा अच्छी आत्मा दृढ़ भक्त हैं जो उनको मिलते हैं, ऐसे आते हैं जैसे उन पर आकर्षित होते हैं। वो किन किन को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, हरियाणा वाले को जो दृढ़ भक्त थे, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ये तो दास के नोटिस में किन महापुरुषों को वो सीधे मिले। और ये ऐसे दृढ़ भक्त थे, इन्होंने परमात्मा से जो ज्ञान ग्रहण किया लिख दिया, लेकिन बताया नहीं किसी को। परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये तत्व ज्ञान की तबार न जाई। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द सतनाम की तबार न जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तेरही। नकलियां का हाथ लग जाता ये ज्ञान और ये समाधान, ये मंत्र। तो आज दास कैसे बिनता बताता कि ये नकली और ये असली मार्ग है वेदों और गीता और पुराणों के अनुसार।
तो परमात्मा ने इन महापुरुषों से कहा था कि तुम वो दृढ़ भगत थे। नानक साहिब जी ने पूरे सिख समाज को नहीं बताया, वो मंत्र 2 अक्षर का स्वयं जाप करते थे। उनकी जन्म साखी में, समुद्र की साखी में प्रमाण है। और वही प्रमाण गरीबदास साहिब जी कहते हैं, वही 2 अक्षर का मंत्र सतनाम है। वही धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने दिया। कबीर साहब सागर में आपको दिखा के उस पर ये जाप वो करते थे। लेकिन उन्होंने आगे धर्मदास जी थोड़े से नर्मात्मा के थे। परमात्मा उसके साथ रहे, लिखवा दिया कबीर सागर में सारा। लेकिन उनको आगे अपने वंशजों को भी वो नाम नहीं देने दिया। केवल पहले मंत्र के 5 नाम दिया करते थे। कबीर परमेश्वर ने स्वयं धर्मदास जी के लड़के को उनके सतलोक गमन करवा दिया, उनको धर्मदास जी को। पुणात्माओं, ये बड़े गुड रहस्य हैं। एक दिन के सत्संग में सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। दास चाहत नहीं है एक दिन में सारे उलेट दूं आपके ऊपर, दूध की बौछार कर दूं अमृत की। पर कैपेसिटी होती है प्रत्येक की, आपके सुनने की भी, बैठने की भी। तो कहने का भाव यह है कि धर्मदास जी ने भी वो नाम किसी को नहीं बताया। कबीर साहब ने उसको सख्त हिदायत दे दी। और साथ रहे कदे यू डोब जे डगमग सा था थोड़ा सा नरमात्मा का। उनके पुत्र को स्वयं नाम दिया, धर्मदास से नहीं देने दिया, चूड़ामणि को परमात्मा कबीर जी ने। और केवल पहला मंत्र दिया 5 नाम का कि आगे दिया करिए। और फिर परमेश्वर ने कहा था कि ये 5 नाम भी 6ठी पीढ़ी में खत्म हो जाएंगे तेरे। कौन से 5 नाम जो दास आपको देता है प्रथम मंत्र में? ये नहीं निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन, ये नहीं, ये और मंत्र है। तो 6ठी पीढ़ी में इस धर्मदास जाली वाली वंशजों की पीढ़ी में किसी ने भ्रमित कर दिया उस 6ठी गद्दी वाले को, महंत को, कि आप बात तो करते हो सतलोक और सतपुरुष की, नाम देते हो इन देवताओं का, ये कोई मंत्र है? तो उसने क्या किया, उस कबीर सागर में तो एक पूरी आरती याद करवा दी। आदि नाम, अमर नाम, पातालेश्वर सिंधु नाम। अब सारा कबीर पंथ उसने बंडा है और वो कख नहीं उनके पास। तो वो पूरा कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है। और अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं, उत्पत्ति करता है। हम अपनी गलती के कारण इस काल के लोक में फंस गए। अनजानपने में हमने भयंकर भूल कर दी, जिसका दुष्परिणाम हम यहां भोग रहे हैं। हम इतनी गंदी जिंदगी जी रहे होते हैं, मनुष्य जीवन में भी हम महाकष्टों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य प्राणियों के शरीरों को देखने से ही पता चल जाता है वो कितने कष्ट को झेल रहे हैं। फिर भी हम कभी ये सोचते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी किसी के यहाँ कोई घटना घट जाती है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस समय उस परिवार के अंदर जो कहर टूटता है, हाहाकार मच जाती है, पागलों की तरह टक्कर मारते हैं उसके वियोग में। कुछ क्षण के लिए ही वहां जाने वालों को भी थोड़ी बहुत याद बनती है कि सचमुच ये क्या जीवन है। कल तक ये व्यक्ति सब कुछ अपना माने बैठा था और अब ये चला गया, इसका क्या है। कुछ देर के बाद हमें फिर अंदर से ऐसा दबाव आता है
हम अधिक समय इस पर सोच नहीं सकते। और जिन महापुरुषों ने इस पर सोचा, उन्होंने इससे बचने के लिए, जरा और मरण से छुटकारे के लिए प्रयत्न भी किए, तो संत के अभाव से, सतगुरु के अभाव से, तत्वज्ञान के अभाव से उन्होंने घर भी त्याग दिए, जंगल के अंदर घास फूस खाकर भी निर्वाह किया। परंतु यहाँ के भगवान, यहाँ के स्वामी, यहाँ के मालिक इस ब्रह्म ने, ज्योत स्वरूपी काल निरंजन ने उनको रास्ता नहीं दिया। घर त्याग कर जंगल में चले गए, गलत साधनाएं करते रहे, सिद्धियां प्राप्त हो गई। सिद्धियां प्राप्त हो जाने से वो प्राणी फिर किसी को बद्दुआ देता है, उसका भी प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। किसी को आशीर्वाद देता है, वो भी फल जाता है। जिस कारण से वो व्यक्ति इन सिद्धियों को प्राप्त करके प्रभु बन बैठता है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता भूल जाता है और फिर वो सदा के लिए अपना जीवन नाश कर जाता है। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको वो मार्ग, वो अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो आज तक कुछ महापुरुषों को छोड़कर किसी को प्राप्त नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, परमात्मा प्राप्ति की लगन इस आत्मा को उसी समय लग गई थी जब वो भगवान से दूर हुए थे, क्योंकि जो सुख हमें सतलोक के अंदर था वो नहीं रहा, और हम फिर उस सुख की नकल यहां इस काल के लोक में खोज रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। निर्धन सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं राजा सुखी। ना राजा सुखी, ना धनवान सुखी, और निर्धन तो सुखी होगा कैसे जब तक साधना नहीं, किसी के पास सत साधना नहीं है। राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो ऊपर के लोकों में, स्वर्ग में होगा, इंद्र को होगा। इंद्र महादुखी, स्वर्ग का राजा इंद्र कहलाता है। परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया है कि बच्चों, तुम नमक के बोरे में बूरा का टेस्ट खोज रहे हो, कभी नहीं मिल सकता। बूरा का टेस्ट तो बूरा के बोरे में ही मिलेगा, चीनी के बोरे में मिलेगा। वो सुख सागर, वो चीनी का बोरा सतलोक है जहां आप रहा करते थे। आप गलती से नमक के बोरे में गिर गए हो, आपको चीनी और नमक और बूरा के बोरे का एक जैसा ही कलर, एक जैसा ही सब कुछ नजर आता है, लेकिन उसके आनंद और टेस्ट में दिन रात का अंतर है। कबीर साहब कहते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो।
भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। भाई जंगम दुखिया जोगी ही दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो। कोई महल न सुना हो। तंदर सुखिया जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो यो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका कियो विवेक हो। सबका किया विवेक हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। एक संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेक हो। पुण्यात्माओं, बहुत कहर का जीवन जी रहे हो आप, लेकिन कोई विकल्प हमारे सामने नजर नहीं आवा था। जितने भी संत थे, महात्मा, ऋषि और महंत थे, महर्षि आचार्य शंकराचार्य थे, ये सभी भ्रमित थे। इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं था। इनका उद्देश्य गलत नहीं था बेचारों का। ये पुण्य आत्मा है, इनका उद्देश्य यही था कि हम जीवों का कल्याण करें। तो परमात्मा कहते हैं जीवों का कल्याण केवल वही कर सकता है जिसके पास साधना ठीक हो। अब जिसके पास औषधि है नहीं और डॉक्टर की दुकान खोल ली गलत औषधि रख के, तो उसका उद्देश्य भले ही रोग नाश करने का हो, लेकिन तो दूना दुख बढ़ा दिया उसने। तो
अभी तक ये सभी संत महंत आचार्य शंकराचार्य ऋषि महात्मा ये बेचारे उद्देश्य ठीक लेकर चले थे कि हम भगवान के विषय में जानकारी दे, इनको आपका पता नहीं था। कबीर परमात्मा कहते हैं बीजक की बाता कहें और बीजक ना ही पास, औरों को उपदेश करें। आप भी जाओगे निराश, तो बगैर ज्ञान के हम इन संतों ऋषियों को महर्षियों को परमात्मा प्राप्त आत्मा मान कर इनके चिपके रहे। इनको स्वयं मालूम नहीं था वास्तविकता क्या है। दंत कथा लोक वेद सुना सुनाया ज्ञान से ही एक दूसरे को सुनाते रहे। परमात्मा को ये निराकार बतावे। आज तक किसी का विधान देख लो, किसी ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य, और ये शंकराचार्यों का तो आपने दिखाया, आपको दिखाई दिया दास ने, इनका कोई सिर पैर है नहीं। कभी कहते हैं ये आत्मा ही परमात्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, फिर कह राम कृष्ण की भक्ति करो, शंकर की भक्ति करो, विष्णु जी की भक्ति करो। जब आत्मा ब्रह्म है तो विष्णु जी फिर भगवान क्यों करोगे? जब आत्मा परमात्मा होगी तो विष्णु जी की भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पैर कई न सोचो हम महात्मा बन गए। कहते सटदल उवा बाई बकदा, ये उवा बाई बक रहे थे। किसी भी संत पंथ के विचार देख ले, दास ने आपके रूबरू कर दिए और सभी परमात्मा को निराकार बताते। सतलोक को, जो सतलोक की महिमा गाते हैं, वो कहते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश है, कुछ है ही नहीं। तो ये संत उद्देश्य लेकर चले थे कि हम ज्ञान सुनावा, जीव को मुक्ति दिलावे, लेकिन काल के जाल में गहरे फंसा गई है। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नी जाड़े। इन्हें तो और बैठा बैठा दिया। इन संतों को, महंतों को, आचार्यों को, ऋषियों को, महर्षियों को और इन शंकराचार्यों को भोली आत्मा परम संत मान के, परमात्मा प्राप्त मान के, इनके वचनों पर विश्वास करके ऐसे दृढ़ हो गए, किसी की नहीं सुनते। देख कैसा गहरा जाल और फंसा दिया इन्हें। इनसे अच्छा तो वो जल्दी समझ रहे हैं जो अपने आप स्वतंत्र घूम रहे हैं, कई मंदिर में चले गए, कोई व्रत रख रहा है, कोई सालासर जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है। बेचारा जब उनको ये यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता, गदगद हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। उनको कोई भ्रमित करने वाला नहीं है। और जो इन संतों के नकलियां के फंस गए, ये उन्हीं गुरुओं से पूछते हैं कि रामपाल ऐसे कह रहा था, आपके बारे में ऐसा बोला। मैंने किसी के बारे में नहीं बोला, ज्ञान पर बोलता हूं मैं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बोलता कि वो चोर है, गुंडा है या अच्छा है। नहीं, जो ज्ञान में गलती करता है उसको, उसकी गलती को सुधारने के लिए आगाह करता हूं कि तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारी दिशा गलत है, आप भी दुखी, आपको अनुयायियों को भी गलत ले जा रहे हो। तो वो उन्हीं गुरुओं से पूछते हैं या अपने गुरु भाइयों से, बहनों से पूछते हैं। उन्होंने वही एक ही ज्ञान सुना हुआ है, वो कहते हैं नहीं यही ठीक है, वो वैसे ही बोलता है। कोई बात हुई, ये भक्त आत्मा इतना पैसा लगा रहे हैं आपके लिए, टीवी चैनलों पर सीडी बनाकर, पुस्तक बनाकर भेज रहे हैं, ये वैसे ही कर रहे हैं। कोई मूर्ख है हम? हमें पता लग गया, इस दास को पता लग गया है कि ये रास्ता गलत है आप सभी का, और नहीं है तो विवेचन करना चाहिए। अगर मैं गलत बता रहा हूं, सोचो इसके ऊपर कि कितना गलत है इसका, कितना ठीक है। और फिर यदि ठीक है, ठीक तो है ये, तो आप भी अपनी दिशा बदलो। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं कि जहां तुम रह रहे हो ये बहुत भयंकर स्थान है, यहां पर कोई जीव सुखी नहीं है। और वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, आपके लिए भटक रहे हैं वो परमात्मा, या काल के लोक में आके अपना रूप छुपा कर आते हैं। और काल समझ नहीं पाता कि ये सचमुच कोई दूसरे लोक से आया प्राणी है। जैसे परमात्मा है, वो तो प्राणी तो नहीं कह सकते उनको। कबीर भगवान
कैसे लीला की, एक कमल के फूल पर विराजमान हुए काशी शहर में। वहां से एक नीरुनिमा नाम के जुलाहा घर ले गए और वहां जुलाहे के यहाँ पालन होने से, लीला पालन तो सबका करते हैं, कुंवारी गांव का दूध पिया मालिक ने। धीरे धीरे बड़े हुए, जुलाहे का काम करते थे, एक झोंपड़ी में रहते थे। 600 वर्ष पहले जुलाहों की क्या स्थिति होती थी, अछूत माने जाते थे। वहां बैठकर लीला करी, कोई पहचान ना ले काल का दूत। और काल को भी असमंजस होगी कि भगवान होता तेनू थोड़ा रहता यो। आपके लिए परमात्मा कहते 100 छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। आप उसके जन हो, आप उसके बेटा बेटी हो, आप बहुत दुखी हो, ये आपका कद समझ में आवेगी। वह कौन सी भाषा बोली जा जो आपको समझ में आ जा। अब ये लास्ट भाषा है जो अब सुनाई जा रही है इस कलयुग में। अब भी नहीं समझ पाओगे तो फिर आपका कद्दे समझ में नहीं आवे, फिर तो बुरा हाल होगा आपका। कहते हैं आगे गए ना बावड़े, अरे ते भी सब जा, जो चले गए उनको आके बताया नहीं, वहां के बिजली गिरी उनके ऊपर, और बाकी ऐसे ही चले जाएंगे। कहते बिन साहेब की बंदगी कितने ठोर ठिकाना ना। अब परमात्मा कहते मैं ही आऊं और मैं ही जाऊं। एक पल में सतलोक में, दूसरे पल में आपके पास होते हैं, समझाने के लिए किसी रूप में कहीं ना कहीं लीला कर रहे होते हैं। तो परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि आप यहाँ गलत स्थान पर रह रहे हो, आंखें खोल लो, कुछ चेतना करो, विचार करो परमात्मा की वाणी पर। और ये मनुष्य शरीर और ये कलयुग की बिचली पीढ़ी में मानव शरीर, ये पुण्यात्माओं असंख्यों युगों के बाद आपको प्राप्त होता है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। आपके साथ वो माँ के पेट से ही रहता है। माँ के गर्भ में कितने कष्ट होते हैं इस प्राणी को, वहां भी आपकी रक्षा वो कबीर परमात्मा ही करते हैं। और बाहर आने से पहले बाहर आते ही माँ के सतनों में दूध भेज देता है भगवान, उससे पहले दूध नहीं। कहते हैं थन दूधी को चीर के जय कोई खोजे दूध, गरीबदास इस पिंड में, शरीर में हाड मांस और गूद। कहते मैंस मही जब होत है, हाड चाम के देह में, अमृत दूध सरवंत, गरीबदास इस पिंड से, इस शरीर से ऐसे मिला भगवंत। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के, परमात्मा हमारे साथ कबीर जी अपनी लीला आप पे करने आते हैं, अपनी महिमा आप ही बताते हैं। उस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को दास ही अपने शब्दों में बताना चाहता है। उन्होंने क्या बताने की चेष्टा की है कि तुम जहां रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेक। कहते हैं घाटे बाधे सब जग दुखिया, जिसको आनी होगी वो भी दुखी, और जिसने लाभ हो गया वो भी दुखी। वो कैसे दुखी? मान लीजिए उसके पास 4, 5, 10 लाख रुपए सेविंग होगी कहीं से, अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो 50 लाख का और अन्य प्रोजेक्ट ला बैठेगा। 10 लाख तो अपने, 40 लाख लोन, फिर उसमें हो जाए कोई गड़बड़, माथे पर हाथ लगा बैठ जा, रात में नींद आवे नहीं, कर्जे वाले पीछे पीछे वो छुपता फिरे। तो यहाँ कहते हैं घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। अब गृहस्थी तो दुखी है ही घाटे आने और लाभ से, बैरागी जो बाहर चले गए
घर छोड़ कर जंगल में चले गए। वहां जाकर उसने फिर सारा जुगाड़ फिर जोड़ना पड़ा, झोंपड़ी गालनी पड़े, रोटी भी खाने के लिए जुगाड़ जोड़ना पड़े, मांग के लावे नगरी में तो वहां बनावर खावे। जो का तो फेर हो गया, कदे भिक्षा ना मिले तो सारी रात भूखा काटे। भक्ति तो होली भूखा याद रहे फिर उसका। तो परमात्मा कहते हैं इस मन की सारी उल्टी बाण है, उल्टी आदत है। अब ये साधना है जो दास ने आपको बताई, जो भगवान ने आके बताई। नाम उठत ना हम बैठत नाम सोवत खा जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। ये साधना है। किसी भी सदग्रंथ में देख लो, महापुरुषों ने जिन्होंने भगवान पाया उनके इतिहास, उनकी वाणी में देखो, अपने दैनिक कार्य को करते हुए आप परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। समय पर रोटी खाओ, समय पर आपको सारी व्यवस्था घर पे उपलब्ध होती है, भक्ति करो। जंगल में जाने से केवल वहां बैठ जाने मात्र से भक्ति परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, इस सत्य भक्ति से परमात्मा प्राप्ति होगी। उसने चाहे जंगल में बैठ के कर लो, चाहे घर में कर लो। ये साधना जो दास बता रहा है, इससे मोक्ष होगा। तो क्या बताते हैं परमात्मा के जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुनना हो। यानी सबके अंदर ये आशा तृष्णा घर किए हुए है। जैसे तपस्वी को दुख दूना क्यों होता है कि पहले तो सारा जीवन कष्ट उठावे, तपस्या कर करके शरीर के साथ संघर्ष करता है, अगले जन्म में वो राजा हो जाता है। तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम। पहले तो उसने भक्ति समय में, भक्ति काल के अंदर कष्ट उठाया, फिर राजा बन गया। राजा आप जी ने सुखी दिखाई देता, वो सपने में सुख नहीं राजा को। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। राजा को सुख नहीं है, या भूल मत करना। लेकिन हम अज्ञानता के कारण इन राजाओं के पीछे भागते रहे। ये आप भिखारी हैं, आपसे टैक्स लेते हैं। जब ये ठाठ करते हैं और ये विष खाते हैं, ये आपसे टैक्स लेकर उसको बकवाद करते हैं। अगले जन्म में कहते शुक्र सवानम, कुत्ते गधे और सुअर की योनि प्राप्त करता। वो तपस्वी राजा बना, राजा के अंदर अभिमान अहंकार होता है, ना जाने कितने जुल्म कर जाता है, और फिर वो अगले जन्म में गधे और कुत्ते की योनि में जाता है। क्या पाया इसमें? तो जो साधना ये दास आपको बताने जा रहा है, जो परमात्मा ने बताई है, उन महापुरुषों के अनुभव में भी यही लिखा पाया है, जिन्होंने परमात्मा सीधे आकर मिले थे। तो उसी साधना से आप जी का मोक्ष होगा। और कोई भक्ति विधि नहीं है इस पृथ्वी पे जिससे आप छुटकारा पा सके। छोटी मोटी राहत, स्वर्ग में चले गए, कुछ दिन रहे, वहां अपने पुण्य समाप्त किए, फिर नरक में जाना ही कंपलसरी है। यहाँ की ऐसी विधि है, परंपरा है। फिर बताते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश सिक्का। सत्य प्रकाश जी, आप कहाँ से हैं? मैं जसपुर जिला कुनकुरी ब्लॉक छत्तीसगढ़ से। सत्य प्रकाश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से 5 सितंबर 2013 में नाम दीक्षा लिया है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सर जी, मैं करता था, क्योंकि मैं क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म से रिलेटेड हूँ और मेरे पूर्वज और मेरे माता पिता वही साधना करते थे, जीसस ईसा मसीह की, और वही मैं भी फॉलो करता था। और
उसमें बचपन से ही जो मुझे बुद्धि आई तो बताते थे कि ये भगवान है। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से विश्वास के साथ मैं भगवान की भक्ति करता था, चलता था, चर्च जाता था, प्रार्थनाएं करता था, सभी चीज़ें करता था, क्योंकि मुझे कहते थे कि यही भगवान है और इन्हीं के द्वारा हमारी मुक्ति होगी, स्वर्ग प्राप्ति होगी। लेकिन सर जी एक बात मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक लगा रहता था, हमारे ईसाई धर्म में ऐसा है कि पूरे नशापान का इतना ज़्यादा पाखंडवाद है और मांस मदिरा का, कि जब बड़ों के बीच में जब बच्चे होते हैं तो बड़े तो ग्रहण करते ही हैं, शराब पीते हैं, मदिरा करते हैं, मांस खाते हैं त्योहारों में और बहुत सारे ऐसे। लेकिन जब बच्चे वहाँ पे उपस्थित होते हैं तो जब बच्चा शराब का गिलास पकड़ता है और वो पीना चाहता है तो बड़े मना करते हैं, बोलते हैं माता पिता कि नहीं बेटा ये जहर है, ये शराब है, इसे नहीं ग्रहण करते। लेकिन जब हम बच्चे को जब मना कर रहे हैं कि वो जहर है, नहीं ग्रहण करते, तो हम माता पिता बड़े लोग ही ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं यही चीज़ मेरे अचंभित करता था हमेशा, कि बोलते हैं कि इन सबको ग्रहण करने के बाद ये तो पाप है और स्वर्ग की प्राप्ति हुई कहते हैं और प्रार्थना से ये ख़त्म हो जाएगा। पर बच्चों को जब मना कर रहे हैं जहर चीज़ को, तो स्वयं क्यों ग्रहण कर रहे हैं? तो ये बात भी मुझे अजीब लगती थी। और हमेशा कुछ भी अगर गलत करने से पहले अंतरात्मा में के डर सी पैदा हो जाती थी कि हे भगवान मैं ये गलत कर रहा हूँ, ऐसा अंतरात्मा मेरा गवाही देता था। और इसी विश्वास से जो है ना मैं आगे बढ़ता गया। और बचपन से मुझे भूत प्रेत की बाधा इतनी ज़्यादा, और मेरा तबीयत तो इतना ख़राब होता था, कभी मलेरिया टाइफाइड, हर सप्ताह इंजेक्शन गोली हमेशा एक पाव की तरह रहता था। और वही चीज़ से मेरी ज़िंदगी चली। 24 साल की जो ज़िंदगी चली मेरी, सिर्फ दवाई और तांत्रिक विद्या यही थी। कम से कम महीने में 3-4 तांत्रिक के पास भी मैं चला जाता था अपने भूत प्रेत के बाधाओं को दूर कष्ट के चलते। लेकिन कभी भी ऐसा मेरे साथ ये महसूस नहीं हुआ कि वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिन का ऐसे विश्वास के तौर पे लगता था कि हाँ ऐसा है, इससे ठीक हो जाएगा, पर कभी ऐसा नहीं मुझे महसूस हुआ और ठीक नहीं हुआ। सिर्फ पैसा बर्बाद हुए। मेरे पिताजी टीचर हैं, उनके सैलरी जो थे मेरे दुख के कारण जो है ना तांत्रिक वांत्रिक ले आता था उठा पठा के, ठीक हो करके, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई मुर्गा, कोई बकरा, सोना चांदी, सब चीज़ उठा के ले गए। मेरा घर मेरे पिताजी का बनाया हुआ छोटा मोटा जो भी कुटिया थी ऐसे धुल जा रहा था कि हम खाने तक के लाले पड़ जा रहे थे, ऐसी स्थिति आ गई थी। तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी सर जी, मेरे साथ कुछ ऐसे घटनाएं घटी। मैं बॉम्बे में रहता था, वहाँ पे मैं एक शिप में काम किया करता था, दरिया में। शराब पीना मैं पहले से ही था, बचपन से ही। और ऐसे करते करते अब इतना ज़्यादा अति होने लगा। भाई हैं संतोष दास करके, चांपा ज़िले से, वहाँ से उसने फ़ोन किया मेरे दोस्त को, बोला कि हम लोग हरियाणा जा रहे हैं, वहाँ पे कोई बाबा आए हुए हैं, जिससे कि मतलब बहुत ही आशीर्वाद लेने से मात्र से जो है ना अब दुख तकलीफ ठीक हो जाते हैं, कुछ प्राप्त हो जाते हैं, यही बताए उन्होंने। फिर जो है ना हमने मेरे दोस्त के साथ सतलोक आश्रम पहुँच गए। वहाँ पे हमने देखा, व्यवस्थित देखा बहुत अच्छा ढंग से। मुझे ज्ञान तो उतना नहीं समझ में आया, बाकी वहाँ का सारा चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से था। मेरे भूत प्रेत के बाधा थे, मुझे अजीब सा वहाँ महसूस होने लगा कि यहाँ ये पाखंडवाद होता होगा ऐसा। पर मैं दुख के कारण गया था विश्वास करके कि मुझे, और भगत भाई मुझे कहे कि आप चंगा हो जाओगे। संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा लिया और 3 दिन तक वहाँ सत्संग चलती थी सर जी। तो 2 दिन तक ब्रह्मा विष्णु महेश गीता वेद वगैरह से, कुरान से सत्संग सुना रहे थे संत रामपाल जी महाराज। और मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड था। तो तीसरे दिन जो है ना संत रामपाल जी महाराज जो है ना सत्संग सुनाए, उसमें बाइबिल से सुनाए। तो बाइबिल से जब सत्संग सुना रहे थे तो मुझे सारी बातें याद आने लगी कि सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे बाइबिल में ये लिखा है और ऐसे लिखे हुए हैं कई तरह से। तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आने लगी कि बाइबिल में भी लिखा हुआ है कि एक दिन पिता परमेश्वर इस धरती पर आएंगे और उनका राज्य स्थापित होगा। तो मुझे वो याद आने लगा कि ऐसे लिखा हुआ है। और जब वहाँ पे जब देखा तो ठीक तुरंत जो है ना मुझे मेरी मेमोरी में अजीब सा टक सा लगा ऐसा। और मुझे याद आने लगा कि तेरे साथ जो घटना घटी 2009 में बॉम्बे में कमरे के अंदर, वो चीज़ दृश्य याद करो। मैं वही रूप हूँ जो आपको दर्शन हुआ था, जो कहा गया था कि भगवान प्रकट होने वाला है, जो आपने मेरा रूप देखा था, मेरा वही रूप यहाँ पे जिंदा रूप में मैं सामने बैठ के सत्संग सुना रहा हूँ। मुझे पहचानो, ऐसी प्रेरणा हुई।
और फिर जो पर्दे में आ रहे थे तो मैं ध्यान करने लगा कि हाँ ये तो वही रूप है जो मैं वहाँ देखा था स्पष्ट रूप से। यही संत रामपाल जी महाराज का रूप मैं वो कमरे में देखा था, नाम दीक्षा लेने से पहले दर्शन हो चुका था, और आज वही चीज़ बोला जा रहा है, भगवान बोले थे और यहाँ पे तो जिंदा रूप में आ चुका है। मतलब मुझे बाइबिल का वो याद आया कि जो बोला गया है तो निश्चित है वो बाइबिल का वचन भी पूरा हो गया है, और परमात्मा जो है ना सदगुरु संत रामपाल जी के महाराज के चोले पर आ चुके हैं और गुरु रूप में आज विराजमान होकर विश्व को सभी अपने जगत संसार को जो है ना ज्ञान दे रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी सर जी, मुझे लाभ मिला है। मुझे बहुत बीमार रहता था, सिर्फ इंजेक्शन गोली चलती थी, उससे छुटकारा मिला है। और भूत प्रेत के जो बाधाएं थे उनसे नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज से मुझे इतनी राहत मिली है, इतनी राहत मिली है कि आज तो काल तो शायद छूने की बात तो नहीं, वो टकरा करके दूर हो जाते हैं। बाकी मुझे इतनी संतुष्टि है, चैन की नींद सोता हूँ, और इतना सुख चैन दिया है परमात्मा ने आज मुझे संत रामपाल जी महाराज ने कि उसका बखान करना ही कम है। सर, देखा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। बहुत सारे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं और दूसरे धर्म जैसे ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म से भी संत रामपाल जी महाराज से भारी संख्या में श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप क्रिश्चियन धर्म से थे और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप हिंदू बन गए? क्या संत रामपाल जी महाराज क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म से कन्वर्ट करके हिंदू बना रहे हैं? नहीं सर जी, ये सब चीज़ बिल्कुल गलत बात है। कोई हिंदू बनाने की और परिवर्तन करने की बात नहीं है संत रामपाल जी महाराज की। वो तो बताते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसमें सभी जो रूढ़िवादी जाति धर्म है वो सभी रिलेटेड इसमें आ रहे हैं, और अपने सत्संग सुन करके और अपने शास्त्र अनुसार जो संत रामपाल जी बता रहे हैं कि आपको समझने के लिए आपका ग्रंथ ही आधार है, तो मुझे भी वही बाइबल ही आधार बना। और संत रामपाल जी जब खोल खोल के दिखा रहे थे तो मुझे समझ में आया। और वही चीज़ हमारे क्रिश्चियन धर्म के फादर गुरु भी बताते हैं, किसी चीज़ को एक जगह का पाठ उठा करके। मेरे चाचा जी वो लोग खुद जो है ना वो फादर हैं, पर किसी जगह से उठाते हैं और उसका अर्थ भी नहीं समझा पाते हैं और अपना दंत कथा सुना देते हैं। मैं वहाँ पढ़ाई किया, मैं यहाँ ऐसा किया, वहाँ पे बहुत अच्छा ऐसा होता है, बस इतना ही करके, और आप लोग प्रार्थना करो, विश्वास रखो, बस इतना ही करके छोड़ देते हैं। और जब भी ये कभी नहीं बोलते हैं कि भाई आप लोग शराब पीना छोड़ो, जीव हत्या छोड़ो, मांस मदिरा छोड़ो, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी बच्चों की दुर्गति हो रही है, ये संदेश कभी भी नहीं देते हैं सर। मैं कभी भी फादरों के मुँह से नहीं सुना। हमारे धर्म गुरु ईसाई धर्म के कहते हैं कि परमात्मा पिता परमेश्वर निराकार है, और जो बाइबिल में लिखा है कि अध्याय ईसायास का ग्रंथ अध्याय 22 वचन पद संख्या 13 से 14 में लिखा है कि किंतु तुम मांस खाते हो, जीव की हत्याएं करते हो, मांस मदिरा खाते पीते हो, उनके लिए पिता परमेश्वर ने स्पष्ट शपथ ग्रहण की है कि उनकी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। इससे जो है ना स्पष्ट है कि ऐसे कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। और संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो शास्त्र अनुसार है, जिससे वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो मैं आज मान रहा हूँ, लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म परिवर्तन कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं। हम अपने ईसाई धर्म को ही मैं आज भी मानता हूँ और उसी धर्म ग्रंथ को मैं लेकर के आधार बना के चला रहा हूँ। मैं उनसे उनमें जो लिखे बुराइयों को और जो अपने समाज में जो बिगड़े जो सिखाए गए उनको मैं छोड़ करके एक शास्त्र अनुकूल और सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूँ और भक्ति कर रहा हूँ। पहले सर जी मैं बाइबिल के विरुद्ध चल रहा था और परंपराएं कर रहा था, खान पान सारी चीज़ें। लेकिन अब जो है ना मैं संत रामपाल जी महाराज से सत्संग प्रवचन सुनकर मैं ज्ञान प्राप्त करके जो है ना हमें पता चला, और अब मैं जो है ना सही रास्ते पर चल रहा हूँ और बाइबिल के ज्ञान आधार पर और संत रामपाल जी के बताए ज्ञान आधार पर चलकर मैं भक्ति साधना कर रहा हूँ और मुझे सुख शांति प्रदत्त हो रही है। सर, आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया कि बाइबल में लिखा है कि जो लोग मांस खाएंगे वो स्वर्ग नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, मांस खाया जा रहा है, शराब पी जा रही है। फादर के द्वारा भी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके जो लोग क्रिश्चियन यानी ईसाई हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं आज, तो
क्या है, आज जो जितने भी हमारे धर्म गुरु ईसाई गुरु बता रहे हैं कि मांस खाना है, मदिरा पी सकते हैं, ये पिता परमेश्वर ईसा मसीह ने हमें सिखाया है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बाइबिल में जो है ना 2 तरह की बातें लिखी हुई है, मांस खाने के लिए भी लिखी हुई है और ना खाने के लिए भी लिखी हुई है। तो जो खाने के लिए लिखी हुई है वो काल भगवान का है, और जो ना खाने के लिए लिखा गया है वो पिता परमेश्वर का संकेत है, जिसको कि आज आधार बनाकर खाने का ही मान रहे हैं, और जो ना खाने का है उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बाइबिल में लिखा है कि ईसा मसीह ने भी कहा था कि मैं जो है ना तुम सभी से मैं सच्ची बातें बताना चाहता हूँ, और आप लोग अभी वह सह नहीं सकते, क्योंकि इस संसार में जो नायक बन के आया था, मैं नायक बन के आया था, वो नायक जो है ना दोषी ठहराया जा चुका है। ईसा मसीह ने कहा था, स्वयं को नायक बताया था, क्योंकि उसने परमात्मा के बारे में सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन उसे दोषी ठहराया जा चुका था। इसलिए उसने कहा कि नायक दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि अब मुझे यहाँ से वापस जाना होगा, और मेरे जाने के बाद में जो सत्य का आत्मा आएगा वही जो है ना पूर्ण सत्य तक ले जाएगा और सबको पूरे विश्व का कल्याण कराएगा। वह जो है ना आज इस संसार में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट हो चुके हैं, और वही जो है ना पूर्ण गुरु हैं और पूर्ण स्वयंभू हैं। उनके द्वारा ही पूरे संसार का कल्याण होना है। और जितने भी जो हमारे ईसाई धर्म ये सोचते हैं कि हमारे ईसा मसीह से हमारा कल्याण होगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वो जो है ना बाइबिल में लिखा हुआ जो है कि एक दिन पिता परमेश्वर का आगमन होगा और पिता परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, वो जो है ना आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही होना है। और वो पिता परमेश्वर जिसे कबीर परमात्मा कहते हैं, जो सभी बाइबिल में लिखा है, वेद में लिखा है, गीता में लिखा है, कुरान में जो बखान है, वो पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर ही है, और वही पूर्ण पिता परमेश्वर है। और जो है ना वो आज संत रामपाल जी महाराज के शरीर पर प्रकट होकर आज पूरे विश्व को ज्ञान दे रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा पूरे विश्व का कल्याण होना है। सर, आपने बताया कि धर्मों की हॉली बुक्स यानी सदग्रंथों में संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके बताया कि कबीर साहब ही भगवान हैं। तो क्या बाइबल में भी कहीं लिखा है कि कबीर साहब ही परमात्मा है या भगवान हैं? जी सर, ऑर्थोडॉक्स जॉइस बाइबल में अध्याय 35, 36, 37 में वचन नंबर आयुब ग्रंथ के वचन नंबर 5 में जो आज वर्तमान में जो है उसमें सिर्फ सर्वशक्तिमान लिखा हुआ है, और उसमें स्पष्ट कर दिया है कि वह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कबीर है। कबीर लिखा हुआ है, हमने देखा है, पढ़ा है उसे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जो है ना आज टीवी के माध्यम से, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग प्रवचन चैनल सुबह शाम आती है, उसमें नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल्स नंबर जो है ना आश्रम की, सतलोक आश्रम की दी जाती है, जिस नंबर को डायल करके जो है ना बात करके उससे संपर्क करके और नाम दीक्षा लेने का आधार बना सकते हैं। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत पढ़कर उनमें भी अपना सदग्रंथ को जानने का आधार है। सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ दिया गया है, और उससे भी समझ करके और मोबाइल नंबर डायल करके आधार बना करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें